स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजा था। देखिए, बात ये है कि मैं भी ये बात कई बार बोल चुकी हूँ, पर अगर कोई व्लॉगर है जो नहीं मानना चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो वक्त चला गया है जब जनता की आवाज़ सुन के व्लॉगर्स कुछ बदलाव करते थे। अब अपनी हर गलत बात को कहीं ना कहीं लोग जस्टिफाई करते हैं या फिर गलत बातों को रेक्टिफाई करने से कतराते हैं, because sometimes popularity, money, fame, this definitely brings in a lot of attitude and वो गलत हो जाता है। फिर भी एक आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पायलट जोड़ी का व्लॉग देखते हैं तो उनके कमेंट सेक्शन में पोलाइटली प्लीज़ ये लिख दीजिएगा कि वो अपने फरी बच्चे को घर में ले ले। देखिए, हो सकता है कि वो बोलें कि नहीं नहीं, जो उनका फरी बच्चा है उसको वो बाहर रखते हैं, बिकॉज ये मान्यता है कि डॉग्स को द्वारपाल बनाते हैं एंड ऑल। बट फिर मान्यता तो ऐसी बहुत सारी हैं। मान्यता तो ये भी रही थी कि बहुत टाइम तक हम इंसान जंगलों में रहे थे। देखा जाए तो ये सारी ज़मीन हम सबकी है। ये हम इंसानों ने अधिक्रमण करके अपने घर बना लिए और जानवरों को हम बाहर निकाल देते हैं ना, ये सोच के कि ये तो हमारा घर है। बट सच तो ये है कि ये प्रकृति सबकी है, और अगर उस पर आपने अपना घर बना लिया है तो चार दीवारी में ठंडक भरी जगह में रखने के टाइम पे ये पता नहीं नई नई कहाँ से बातें उठ के आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। बट अगर आप रिलीजियस है तो आपको पता होना चाहिए कि भैरव बाबा के प्रिय होते हैं ये बच्चे। अगर आप इन्हें दुख देंगे, इन्हें दर्द देंगे, इन्हें गर्मी में सड़ने के लिए बाहर रख देंगे तो फिर ऑब्वियसली उसके रेपरकशंस अपने ही होते हैं। एवरीथिंग इज बाउंड बाय कर्मा। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जाके कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बच्चा इनिशियली अपने परिवार के साथ घर के अंदर रहता था और अब अचानक से इसको बाहर रखना, आई डू थिंक कि उसको कितना अजीब सा, कितना डिटैच्ड, कितना बुरा फील होता होगा। और अगर किसी और को भी ऐसा लगता है कि बच्चे को बाहर रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह घर के अंदर रखे। भैरव बाबा खुश होंगे। और आपकी लाइफ में अगर हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंशियल बर्डन्स हैं या और भी कोई है मुश्किलें, वो सारी अपने आप चली जाएंगी। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। यहाँ लोग शेल्टर्स बनाते हैं कि स्ट्रे फरीज गर्मी में न रहे और कोई भी, कहते हैं ना, बेजुबान बच्चे को मुश्किल ना पड़े। और गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई अटैचमेंट नहीं होती क्या? मतलब कुछ लोगों को अपने फरी बच्चों से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं होती। दे आर जस्ट प्योर कंटेंट। नहीं, आजकल तो वैसे प्योर कंटेंट लोगों के अपने सगे बच्चे भी होते हैं, बट फरी बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लोगों ने कंटेंट बना के छोड़ना शुरू कर दिया है। 2B वाला व्लॉगर हो या वो एक लड़की जो है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो तो हर आई गेस हर दूसरे व्लॉग में उसका एक नया पेट आता है और पुराना जाता है। तो ये खेलना बंद करें मासूम जिंदगियों से। ये कर्म है, आपकी तरफ लौट के ज़रूर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और मैडम की तरफ। से पहले तो आपके एक सवाल का जवाब दे देती हूँ कि हर कोई ऑयल क्यों प्रमोट कर रहा है। देखिए, सडनली मम्मी धरती भी ऐसे ही शुरू हुआ था। मुझे याद है बहुत पहले एक ब्रांड था बायोटिक करके, उसकी भी ऐसी प्रमोशन होती थी लार्ज स्केल पे। अब यहाँ हैरानी आपको इसलिए हो रही होगी कि आयुर्वेदिक ऑयल इस तरीके से अचानक से प्रमोट हो रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कुछ लार्ज स्केल एफर्ट है, एंड आई डोंट नो हाउ, बट ऑल ऑफ दीज ऑयल्स आर बीइंग सोल्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो वो भी बहुत, ये सब मिस्ट्री है। हालांकि जब आप कुछ यूज़ करते हैं, द बेस्ट बेट इज़ टू इंश्योर कि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ें और उसके बाद ट्राई करें। मैं ऑयल कंपनीज़ के लिए कुछ नहीं बोलूँगी जो भी ये आदिवासी ऑयल बेच रही हैं, बिकॉज देखिए ये एक ब्रांड है, यहाँ पे हर कोई अपनी ब्रांड प्रमोशन करता है। इट विल बी अनफेयर कि मैं इनके खिलाफ बोलूँ, जबकि देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो इसी तरीके की प्रैक्टिस करें। ये थोड़े से अलग हैं, इस एक गाँव में बेस्ड हैं, तो वहाँ से जो प्रमोशन हो रही है वो किसी को समझ नहीं आ रही। इस वजह से अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस ब्रांड या फिर ये प्रमोशन। हर किसी का हक है अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने का, मार्केटिंग करने का। अब शार्क टैंक हम सभी देखते हैं, हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस हद तक लोग करते हैं सो दैट उनके प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल पे बिके। बट जब आप बालों की बढ़ने की बात करते हैं, इट इज़ नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स जो आप बालों पे लगाते हैं। एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने डाइट शुरू करी थी, मुझे पता नहीं था कि बिल्कुल खाना कम कर देने से एक चीज़ होती है विच इज़ एक्सट्रीम हेयर फॉल। मुझे टाइम के साथ पता लगा दैट यू नीड टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड अदर थिंग्स एज वेल। कम से कम कुछ बेसिक कैलोरीज 1400 तक तो आप रखो। नाउ विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं 1400 कैलोरी लेती हूँ, पहले मैं 600-700 पे आ गई थी, विच इज़ एक्सट्रीमली लो। एंड इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि जो आप बाहर लगाते हो, देखिए बालों पे आप जो लगाते हो, यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ योर हेयर्स, बट एज फार एज द थिकनेस और द ग्रोथ और या फिर इन अदर केसेस हेयर फॉल इज कंसर्न्ड,
ऑल ऑफ दिस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू कंज्यूम। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में सबके बाल कैसे हैं, आफ्टर ऑल अगर एक प्रोडक्ट लगाने से सब पे एक जैसा असर होता तो किसी के बाल थिन, किसी के थिक, किसी के लंबे, किसी के छोटे, किसी के बालों का कलर डार्क ब्राउन, किसी के बालों का कलर लाइट ब्राउन, किसी के घुंघराले, किसी के स्ट्रेट, ये सब नहीं होते। सो बहुत सारे वेरिएशंस, डाइवर्सिफिकेशंस है हमारे बालों के टेक्सचर्स में। हम सब एक जैसी चीज़ें करेंगे तो सेम रिजल्ट्स आएंगे सबको, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट एक चीज़ कहती हूँ, मुझे नहीं पता ये ऑयल कैसा है कैसा नहीं, बट वन थिंग दैट आई हैव रिलाइड अपॉन ऑल थ्रू आउट माई लाइफ अप अंटिल नाउ इज कोकोनट ऑयल, विच इज़ सस्ता, टिकाऊ, मजबूत। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे डॉग है उसके हाथ में एक पैच आ गया था, उसके एक जगह से बाल चले गए थे। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए एक तरीके का इन्फेक्शन हो गया था। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि इतनी सारी ऑइंटमेंट्स लगाई, इतना कुछ किया, नहीं गया था वो। एंड वो इतनी छोटी सी थी तभी मैंने लगाया था, और जब मैंने कोकोनट ऑयल लगाया उसके हाथ पे तो विद इन अ मंथ वो हील हो गया। एंड कभी जब हम कोरोना काल में बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, सैनिटाइज़र आज भी यूज़ करते हैं, पर तब कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ बढ़ गया था कि नो जर्म्स हर जगह होंगे एंड ऑल, तो हर चीज़ को सैनिटाइज करने के चक्कर में हाथ सूखते थे। येट अगेन कोकोनट ऑयल एज अ मॉइस्चराइजर। प्रिमर फेस पे लगाने से पहले 4 बार सोचिएगा, अपनी स्किन टाइप पहचानिएगा। कोमेटोजेनिक होता है जिसकी वजह से आपके मुंह पे पिंपल आ सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से बालों पे आप लगा सकते हैं, बट रेगुलरली ना लगाइए। अगर ऑयली स्कैल्प है और ड्राई स्कैल्प है तो आप रेगुलरली भी लगा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू जनाब एंड मैडम। सॉरी आई गॉट अ बिट कैरिड अवे, बट ठीक है, थोड़ा सा मैंने सोचा अपनी तरफ से भी जो मुझे सही लगा इन्फॉर्मेशन में दे दूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि जनाब मैडम गए, वो प्रमोशन कर रहे थे लाइक ऑल अदर्स, बट ऑलमोस्ट हर कोई जो वहाँ जा रहा है वो अपने बालों पे ऑयल लगवा रहा है। यहाँ पे मैडम ने भी लगवाया, जनाब ने अपनी टोपी क्यों नहीं उतारी? देखिए, आज तक मुझे डाउट था कि जनाब के ये जो एकदम स्ट्रेट एंड स्पाइक जैसे बाल हैं जो आजकल अजीब से लग रहे हैं, पहले भी इनके बाल बहुत हैवी थे बट वो इस तरीके के नहीं लगते थे। अब तो ऐसे मतलब ऐसे सीधे खड़े रहते हैं। अगर आप टोपी पहने हुए देखेंगे इनको तो इनकी टोपी की तरफ से बैक साइड से जो बाल दिखेंगे, ओ माई गॉड, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेट हैं, इतने ज़्यादा फेक लगते हैं। देखिए, हेयर फॉल किसी को भी हो सकती है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि ओहो मैं इनको क्यों पॉइंट आउट करूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना था। बट कोइंसिडेंटली हाल ही में ये ऑयल वाली प्रमोशन से बिल्कुल पहले इनकी एक रील वायरल हो रही थी। अब ये इनकी किस्मत पाने या फिर विधि का विधान कि उस रील में जनाब मजाक बना रहे थे कि गोलमाल है भाई, ओ मैडम गोलमाल है। मैडम लगा रही थी एक्सटेंशन कहीं पे जाने के लिए, कहीं पे तैयार होकर वो जा रही थी एंड वो एक्सटेंशन वो लगा रही थी एंड ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हर कि भैया तुम्हारे बाल इतने हल्के कि तुम्हें एक्सटेंशन लगाने पड़ते हैं। अब जनाब हमें आप एक जवाब दीजिए कि इनके तो बाल हल्के हैं, इनको तो एक्सटेंशन लगाने पड़ते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जनाब देखिए, वो तो बहुत आपकी तो मैडम जो हैं उन्होंने हमेशा इस बात को थैंकफुली इस बात पे झूठ नहीं बोला, वरना वो तो पॉइंट पे झूठ बोलती हैं। शुक्र है इस बात को उन्होंने क्लियर हमेशा रखा है कि हाँ शी यूजेस एक्सटेंशन, चाहे वो साहिबा के रिसेप्शन के टाइम पे हो या फिर और कहीं भी जाना हो, वो एक्सटेंशन लगा के जाती हैं। आप अपने बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दें। देखिए, मुझे इनका मामला जो है जनाब का, और नो ऑफेंस टू हिम, बट जब आप अपनी वाइफ की खिल्ली उड़ाते हो, मजाक बनाते हो एक्सटेंशन लगाने का, जबकि उनके साथ वो इशू भी नहीं है जो शायद आई एम नॉट श्योर वो शायद आपके साथ है, तो फिर आपका भी हम थोड़ा पूछें कि आपका वो विक्की जैन वाला मामला तो नहीं है। बिकॉज शायद इस वजह से आप खतरों में भी नहीं गए, है ना। वहाँ पे बहुत सारे स्टंट्स होते हैं और वहाँ पे इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट तो आपको मिलेगी नहीं कि वो आपका पैच वर्क किया जाए। तो मुझे भी जानना है कि जनाब थोड़ा सा एलैबोरेटली बताइएगा, सॉरी टू से बनाइएगा इस बारे में कि ये जो आपके बाल आप लगाते हैं ये असली है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जो आप कह रहे थे अपनी वाइफ के लिए, आज मैं आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए उनके पास तो स्टैंड लेने की अब हिम्मत रही नहीं है, वो आपको कुछ बोल सकती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप जा रहे हो, आप किसी से पैसे ले रहे हो और वहाँ पे आपने ऑयल नहीं लगवाया। आई डोंट थिंक वहाँ कोई हाइजीन की इशू थी, आपकी वाइफ ने भी लगवाया है प्रॉपर, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया था इंतज़ाम। आप आके होटल रूम में जब ऑयल लगवा रहे हो, देन देयर वाज दिस अब्रप्ट कट, और फिर आपकी वाइफ जो है वो ऑयल लगा देती हैं आपको। अजीब बात लगती है ना, मतलब कुछ देर बाद आप होटल रूम में आके ऑयल लगवा रहे हो, बट वहाँ पे बैठ के आपने प्रमोशन के टाइम पे ऑयल नहीं लगवाया। प्लस एक और बात, मुंबई में ये होते हैं अक्सर, कितनी गर्मी रहती है मुंबई में, जितना भी एसी ऑन हो, मुझे समझ नहीं आता, 90% टाइम मैं इनको देखती हूँ अपने सर पे टोपी पहने हुए। कभी कभी तो ये वो इतनी गर्म वाली टोपी, पूरा सिर ढके हुए वाली, वो पहनते हैं।
तब तो मुझे बड़ा ही शक आता है, क्योंकि एक इंसान घर में टोपी क्यों पहन के रहेगा। देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको मैंने देखा है जो ऐसे कभी भी नहीं करते। हालांकि विक्की जैन ऐसे करते थे ड्यूरिंग बिग बॉस, जब इस तरीके से उनका पैच थोड़ा थोड़ा उसकी गम खराब होने लगती थी। पैच लगाते हैं हेयर का, वो उसके रिन्यूअल से बिल्कुल पहले वो ये जो कैप है बिल्कुल जनाब की जैसे पहनना शुरू कर देते थे। सो इतनी गर्मी में क्या जरूरत है जनाब, और कभी हेयर कट करवाइए ना, से नकली बाल लगते हैं, या अच्छा वाला पैच वर्क करवाइए सो दैट असली लगे, है ना। आपकी पुरानी फोटोज में देख रही थी, काफी डिफरेंस है आपके बालों में। मुझे आपके बालों से कोई लेना देना नहीं था, पर जब वो रील देखी तो ऐसा लगा कि वाह, ही वाज ओपनली मेकिंग फन ऑफ हिज वाइफ फॉर यूजिंग एक्सटेंशंस। तो फिर हम तो जनता है, हम तो पब्लिक हैं, हम सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, साहिबा आराम से आके लोगों के घर में ऊपर बैठ गई। आप लोगों ने एक बार नोटिस करी कि कोई भी टेंशन में नहीं था, हर कोई बहुत ही रिलैक्स था। और अब कैसे जनाब की मदर आके आराम से ऊपर आके बैठ गई। अब तो नहीं ऐसा हुआ कि वो ऊपर ही नहीं आती, ऊपर ही नहीं आती। हर कोई ऊपर आना चाहता है, हर बच्चा ऊपर आना चाहता है। बिल्कुल जनाब की मदर जो है वो भी आना चाहती है ऊपर, अंकल जी से बात करना चाहती है। बट कहीं ना कहीं मैडम और जनाब ने इतना टेंशन भरा माहौल बनाया होता है, एंड आई एम श्योर द होल फैमिली इज फेड अप ऑफ मैडम एंड इनकी ये फेक हंसी, फेक सिनेरियोज, एक एक घंटे की स्पीच जो 10 लोगों को बैठ के बोलती हैं कि यस गाइस, ये है मेरा परिवार, ये है मेरी 10 माएँ। अरे यार, अपनी एक माँ की इज्जत कर लो, कदर कर लो, है उनको यूज करके रखा हुआ है नैनी की तरह। एंड शेम ऑन यू मैडम, आप कहीं भी जाते हो नेवर टेक योर मदर अलॉन्ग विद यू। आपको अपनी माँ क्यों नहीं याद आती? और जनाब, आपको अपनी अम्मी क्यों नहीं याद आती? ये परिवार 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 हम साथ साथे का ड्रामा लोनावला और मीरा रोड तक सीमित रहता है क्या? अपने मतलब से घूमने निकलोगे तो सबको छोड़ के क्यों? और मैं तो कहती हूँ, अगर अम्मी आपकी कहीं नहीं जाती है इट्स फाइन, बट जिस माँ को आपने ड्यूटी पे लगाया होता है 2400 घंटे, उनको आप कहीं लेके नहीं जा सकते? उनके लिए कोई रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्या? ये ना कहीं कि वो तो एजेड है, वो नहीं जा सकती, बिकॉज अगर वो एजेड थी तो हमेशा मैडम उनको नैनी बना के जनाब दिखलाजा के सेट पे कैसे लेके जाती थी? वहाँ पे मतलब था ना। एंड सॉरी टू से मैडम, बट आपकी एनर्जी में कोई बात है कि जब आप वहाँ पे नहीं थे तो पीछे से आपका घर बहुत हल्का, बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फॉर सम रीज़न घर की वाइब्रेशन बिल्कुल क्लेंस हो रखी थी और बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रही थी। एंड ये बात तो आपकी साहिबा ने भी बोली, कितनी शांति है ना हर 2 मिनट में नहीं, उसने सिर्फ बोला कितनी शांति है, ये हर 2 मिनट में ये मैंने जोड़ा है, बट उसकी दिल की बात तो मैंने बोली थी ना। और जिस तरीके से वो आके ऐसे बैठी थी रानी बन के, वो कभी अपने भैया भाभी के सामने, पता है उसके हमेशा शोल्डर्स ऐसे आगे की तरफ होते हैं, एंड शी इज़ ऑलमोस्ट वेरी नर्वस इन फ्रंट ऑफ हर भैया एंड भाभी, एंड दैट्स बिकॉज कोई कंफर्टेबल नहीं होता, हर चीज़ फॉर्मल है। अपने भाई और अपनी भाभी के सामने आप आराम से नहीं बैठ सकते उस घर में। पूरा परिवार इतना ज़्यादा हमेशा मुंह पे फेक स्माइल लेके रखता है, जबकि असलियत तो ये है कि मैडम के जाने के बाद अम्मी ऊपर आई हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कभी कैजुअली ऐसी अम्मी ऊपर आके नहीं बैठ सकती। मैडम की प्रेजेंस में इट सीम्स ऐसे भी कोई सोने का पिंजरा है, सच में। अंकल जी, उस दिन किसी ने मुझे बोला, आई एम सो सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। इन्होंने मुझे डीएम पे मैसेज किया था दैट अंकल जी कभी क्यों अपने पोते के साथ ड्राइंग रूम में नहीं बैठे होते। सॉरी, हमारे यहाँ ड्राइंग रूम ही बोलते हैं, अदरवाइज उसे हॉल भी कह सकते हैं, लिविंग रूम भी कह सकते हैं। सो लिविंग रूम में अंकल जी क्यों नहीं बैठे होते, अपने पोते के साथ क्यों नहीं खेलते? His medical condition can become far more better. His health conditions will improve significantly. पता नहीं, मुझे तो लगा था इस घर का सब कुछ बदल जाएगा एक बच्चे के आने पे। अंकल जी की हेल्थ बेटर हो जाएगी, यू नो यू लिसन दोस गिगल्स जहाँ पे दादाजी और दादी अपने पोते के साथ ऐसे खेल रहे होते हैं हर 2 मिनट में। बट यहाँ पे हर बार अगर आप देखोगे नीचे वाले घर में जब मैडम लेके जाती है एक ग्लिम्स दिखाती है फिर ले जाती है, और बीच बीच में जब बच्चा नीचे आ भी रहा था, ट्रस्ट मी आई वॉज सो अनॉयड विद साहिबा। हर किसी ने इस बच्चे को अपने कंटेंट का जरिया बना रखा है। कभी मुझे किसी के इमोशंस जेन्युइन नहीं लगते, हर कोई कैमरे के लिए हाँ। मतलब मैडम का तो ये है कि वो बच्चे को लेके ही पैप्स के सामने ऐसे चलती है कि उसकी प्रोफाइल कैमरा की तरफ आनी चाहिए। वेयर एज अ गुड पेरेंट विल ऑलवेज कवर देयर चाइल्ड्स फेस सो एज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम फ्लैश, एंड प्लस इट कैन बी अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। अब उसी वजह से बच्चा जो है वो हैरानी के साथ इतने सारे लोगों को देखता है। अचानक से इतने सारे लोग कैमरा लेके उसको खटखट खटखट आवाज़ें देते हुए खींचेंगे, बच्चा तो हैरान होगा। अब उस वजह से बच्चे के ऊपर लोग 1000 कमेंट करते हैं, वो लोग बिल्कुल सही नहीं है। ऑफ कोर्स गलती किसकी है? प्योरली माँ बाप की।
बच्चों को आप ऑनलाइन एक्सपोजर दोगे, 1000 तरीके के लोग 1000 कमेंट करोगे, आप सबको नहीं रोक सकते। हाँ, आप अपने आप को रोकिए अपने बच्चे को बार बार कंटेंट बनाने से। छोटा सा बच्चा है, यू आर क्रिएटिंग सो मेनी जजमेंट्स फॉर हिम। वो शौक हो जाता है तो लोग लिखते हैं ऐसे ऐसे आंखें क्यों कर रहा है। अरे भैया वो बच्चा है, वो डर जाता है इतने लोगों को देख के, बट लोग नहीं समझेंगे। माँ बाप तो बड़े अतरंगी है जो छोटी छोटी डेट्स को इतना सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी बातों पे केक काटते हैं, वो अकीका सेलिब्रेट नहीं करते। वेयर एज साहिबा क्लियरली दिखाती है कि देखो दूसरों के यहाँ पे अकीका बच्चों का किस तरीके से होता है। हम तो हिंदू है, आई डू नॉट इवन हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन। मैंने बताया था आपको कि फरहान सईद का मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता लगा कि इट इज सच अ बिग डे फॉर अ फैमिली। और ये लोगों ने इतना ठंडे तरीके से एक अपने रूम में बैठ के सेलिब्रेट तो छोड़िए, बस बोल दिया था कि हो गया इसका हकीका, एंड दैट्स ऑल। भाई कैसे हो तुम? अजीब सी फैमिली है। वैसे तो हर चीज को हर पॉइंट में, हे गाइस 4 साल हो गए किक, हे गाइस मैंने बाल कटवा लिए किक, हे गाइस मेरे मैडम को हिचकी आ गई किक। और मैडम को कहना चाहूंगी, मैडम मम्मियों के लिए प्यार कहाँ गया? वैसे एक बात है, बड़ा प्यारा पचका हुआ है इन लोगों का। फर्स्ट स्टॉप पे जो गए थे बैंगलोर वाली, वहां पे लोग अंदर गए और एकदम बाहर आ गए। हे गाइस वैरायटी नहीं थी वहां पे, राजा की रानियों की साड़ियां मिल रही थी वैसी सी, बट मजा नहीं आया। भाई मजा नहीं आया या उन्होंने व्लॉगिंग करने से मना कर दिया? हर कोई न्यूसेंस एंटरटेन नहीं करता है ना, क्योंकि तुम लोग अंदर गए और बाहर आ गए। कहीं भी जाओगे तुम तो कैमरा ऑन रखते हो, तो अंदर की तो फुटेज ही कोई नहीं आई, और फटाफट से जैसे गए थे विद इन अ सेकंड बाहर थे। और साड़ी से याद आया, मैडम इतनी सारी मम्मियों के लिए प्यार खत्म। ये पहले कितने ड्रामे करती थी, दुबई जा रही हूँ तो अम्मी के लिए, खाला के लिए, मम्मी के लिए, इनके लिए, अम्मा के लिए, उसके लिए, साहिबा के लिए मैंने सूट लेने हैं। अब क्या हुआ? अब बताइए आप लोग। अब ये कहती है मैं एक मुझे साड़ी अपने लिए लेनी, एक हो गया मैडम। अभी तो मदर्स डे निकला था, अभी तो नाटक किया था आपने। नो डाउट जनाब ने बिल्कुल सही कहा, और हर किसी ने बात पॉइंट आउट भी करी थी कि एक बात पहली बार जनाब की सही लगी कि एक्टर तो आप बहुत बढ़िया है मैडम। कमबैक क्या करना है, पूरी जिंदगी एक्टिंग करते तो गुजरी है, अभी कमबैक की कमी है। हर व्लॉग में एक्टिंग करते हो आपने निकाला, बट आप भूल जाते हो अपने झूठ का रिकॉर्ड रखना। एक बड़ा झूठ बताती हूँ इनका, आज मैं बड़ी शौक हुई। इनका एक शॉर्ट देखा जो इन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया था कि मुझे ना मम्मी के हाथ के वो बहुत पसंद है, प्याज के परांठे और साथ में चाय, मैं दोनों ही नहीं ले पा रही। अरे ले मैडम, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम एक बात कही थी कि मैं सब कुछ छोड़ पा रही हूँ बस चाय नहीं छोड़ पा रही। 3 चीजें मेरी फेवरेट है, चाय मैंगो चिकन, चाय मैंगो चिकन, ये आपने बोला था। तो आप अपनी बात खुद ही भूल जाती है। मैं तभी कहती हूँ एक डिजिटल डायरी मेंटेन कर लो, वहाँ पे झूठ 1, झूठ 2, झूठ 3 लिस्ट कर लो, और जितने भी व्लॉग्स हैं ना उनकी एक डायरेक्टरी बनाओ, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहेगा और यहाँ आपकी पोलें खुलती रहती हैं। और पोल से याद आया, वो उस दिन कहती है इसकी साहिबा कि मैदा नहीं खा सकते फ्रेंड्स, बट लंच में खा लूंगी। साहिबा को तो पता नहीं है, वो सबकॉन्शियसली भाभी की तरह एक्ट करती है, उनकी चीज़ों को कॉपी करती है। भाभी को भी तो आटे से एलर्जी थी और मैदा सूट करता था। हमारी साहिबा पारू साहिबा को भी ऐसे ही मैदा सूट करेगा लंच में, है ना। हाँ चाहे तुम कितनी अच्छी हो, याद दिला दिया तुमने। अरे खिजा मोमोज बना दो, खिजा लाल चटनी के साथ बनाना, शुगर वाली कैचअप भी दे देना लंच में, क्योंकि डिनर में चीनी नहीं खा सकते ना फ्रेंड्स, लंच में तो सब हजम हो जाएगा। ये आखिर में एक बात कहूंगी साहिबा के लिए कि साहिबा, बच्चों के दादाजी इस दुनिया से गए थे तब वो मदाहा नहीं गए, उनको कोई लेना देना नहीं था कि जैसे उनके कोई है कि नहीं है। बट अभी क्योंकि आप अकेली थी और आपको जाना था तो बच्चे आपके साथ हो लिए, कि सब फ्री फंड में साथ हो ली। तो ये क्या, ये कन्वीनियंस के हिसाब से इमोशंस दिखाना हुआ ना। या आपने बच्चों को क्या बना दिया कि उनके अपने दादा के लिए उनमें इमोशंस नहीं है, अपनी माँ के लिए वो हर गर्मी की छुट्टियों में मुदाहा नहीं जाते, बट क्योंकि ये पैसे खर्चने वाली साहिबा है तो इसके पीछे पीछे मुदाहा बिना वजह ही चले गए। आप कोई फेस्टिवल पे, कोई ओकेजन पे, कोई इस तरीके के मौके पे जा रहे थे जहाँ पे आप इन बच्चों को लेके जाओ, बच्चों ने बोला हाँ भी आप अकेले हो ना, हम चलते। अरे वो तो तुम्हारी खाला बोलती तो अभी सेंस बनता, ये तुम्हारे इन लॉज का मामला है और उसमें तुम्हारे बड़ों को साथ जाना चाहिए। तुम्हारी मदर ऐसा क्या, वो घर पे ही बैठी रहती है, कभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल तो करे, या उन पे रोक लगा रखी है जनाबो मैडम ने। मुझे समझ नहीं आता, अपनी मदर को लेके जाओ, इस टाइम पे इन लॉज के घर का मामला है, वहां पे कोई गया है, आपको अपनी मदर को लेके जाना चाहिए। वो बेसिक रिस्पेक्ट, ओ माय गॉड, ये परिवार को बेसिक वैल्यूज और रिस्पेक्ट का पता ही नहीं है। इसको अभी भी लगा इधर ओके दिस इज अ ट्रिप, जहाँ बच्चों को लेके कोई पिकनिक पे जा रही थी, तो और इसकी फैमिली को तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। वरना अगर घर में, अगर बेटी के घर में कुछ ऐसा हो जाए, कोई चले जाए, द फर्स्ट थिंग इसकी मदर फादर आते हैं, है ना।
बट ये तो मतलब बहुत अजीब, और वो अपना ही अलग ही दुनिया में घूम रहा है। मतलब आप देखिए कितनी फटाफट से वो भाग गया ऑयल को प्रमोट करने के लिए, गाइस मैं काम से आया हूँ सर पर तेल लगवाने। बट इसने जो वो बात कही थी कि मुदाहा वालों ने मुझे इतना सपोर्ट करा, मुझे इतना वोट करा, मैं आऊंगा आप लोगों को शुक्रिया करने। भाई स्टाइल से बोल तो देते हो शाहरुख खान की औलाद, बट कभी कभी तो आगे आके अपनी जबान पे खरे उतरो, कभी तो आओ सामने और जिन लोगों ने तुम्हारी जेन्युइनली मदद करी है हर पॉइंट पे, उन लोगों का शुक्रिया अदा करो दिल से। तुम कितने एहसान फरामोश हो। हम छोड़ो, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम तो जीलस, बट तुम्हारे सपोर्टर्स, सब्सक्राइबर्स जिन्होंने तुम्हारी लाइफ बना दी, जिन्होंने तुम जैसे लप्पू को फिनाले तक पहुंचा दिया, और उन लोगों को आज तक तुम धन्यवाद करने के लिए नहीं गए। ऊपर से तुमने इस देश के प्रति भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, विच वॉज टू वोट। और बाकी जो कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगी, जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल के गए थे। मैं उनके आर्डेंट फॉलोअर रही हूँ, तो बिल्कुल पते की बात उन्होंने कही थी कि सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।